हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष रेलवे सीबीटी 2 में पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के साथ उपस्थित हूं और रेलवे सीबीटी 2 में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि ये और भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रह सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक सभी 80 प्रश्नों को जरूर देख लीजिए, ताकि आने वाले जो एसएससी है, सीएचएसएल है, एमटीएस है और सचिवालय सहायक और जो अन्य एग्जाम है उसके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, यानी रेड, देखिए ये उपन्यास का नाम है रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन। इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विक्रम चंद्र। याद रखिएगा, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास के लेखक विक्रम चंद्र हैं। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, यारलुंग शांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ये पूछा गया था दोस्तों। तो यारलुंग शांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है तिब्बत में। ठीक है, और तिब्बत, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील है जो कैलाश पर्वत पर स्थित है। आप इसे भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर का सवाल है, ऋग्वेद में 1028 सूक्तों का एक संग्रह है। ठीक है, उसके बाद इसमें कह रहा है जो 10 मंडलों में विभाजित है। यानी कि देखिएगा ऋग्वेद में कितना सूक्त है? तो 1028 सूक्त है। ठीक है, उसके बाद जो है ये कितने मंडलों में विभाजित है? तो 10 मंडलों में विभाजित है। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप पाम जुमराह, ये यूएई ने बनाया है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। उसके बाद देखिएगा, जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है उसे फियाट मनी कहा जाता है। यानी जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है उसे फियाट मनी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा भूटान। यानी भारत का पड़ोसी देश भूटान, जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। उसके बाद देखिएगा, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व कौन सा है? तो लोहा आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है। उसके बाद देखिएगा, हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी 1651 ईस्वी में स्थापित की गई थी। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित की गई थी? 1651 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उसके बाद 10 नंबर का सवाल देखिएगा, जनसंख्या पिरामिड में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख होता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख किसके आधार पर होता है? तो लिंग और आयु के आधार पर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यानी स्कैंडिनेविया कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर का सवाल देखिएगा, 12 नंबर में कह रहा है क्या कल्हण की राजतरंगिणी में कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। मैं सारे के सारे प्रश्नों को वन लाइनर के फॉर्म में दे रहा हूं ताकि कम समय में अधिक प्रश्नों को कवर कर पाए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अगला नंबर का सवाल है 13 नंबर का, गोवा 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बना था। उसके बाद 14 नंबर का सवाल देखिएगा कि जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की थी। यानी देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, मेडिकल फ्रॉम द स्काई किस राज्य की योजना है? तो तेलंगाना सरकार की योजना है, परियोजना है। ठीक है, और ये किसके साथ मिलकर के पूरा किया? तो फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर किया। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 नंबर का सवाल, सांची के स्तूप में प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है। यानी बुद्ध जो है पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ का दूसरा नाम मृगदाव भी है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, और तीसरा भी नाम है ऋषिपत्तन।
16 नंबर का सवाल देखिएगा, मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम क्या है? राइट आंसर होगा वायु है। उसके बाद देखिएगा 17 नंबर का सवाल। 17 नंबर का सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 183 का घटक है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। उसके बाद सिद्धि धमाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य का है? तो गुजरात राज्य का है। उसके बाद जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एन.वी. रमन है। उसके बाद देखिएगा 20 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और 352 के बारे में बता दूं, ये एक बार जो है मंत्रिमंडल शब्द का जो उल्लेख है ये भी 352 आर्टिकल के तहत है। उसके बाद देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 22 नंबर का सवाल देखिएगा, 2011 की जनगणना, भारतीय जनगणना के अनुसार भारत की नागालैंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई है। यानी कि आपको पूछा जा सकता है अनुसूचित जाति यानी एससी की जनगणना नहीं की गई थी नागालैंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 23 नंबर का सवाल। 23 नंबर का सवाल है, अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का अंतर किसी फर्म का लाभ होता है? यानी कि अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का जो अंतर होता है वही लाभ कहलाता है। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1970 से प्रभावी हुआ है। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम 1970 से प्रभावी हुआ है। अगला नंबर का सवाल देखिए 25 नंबर का। इसमें कह रहा है क्या विख्यात गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म मदुरई में हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। यहाँ जितना भी बताया जा रहा है ये सभी के सभी CBT 2 में पूछा गया है। ये ग्रुप डी के लिए खास करके अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बाद देखिएगा 26 नंबर का, राप्ती नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है। उसके बाद देखिएगा भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा ब्रिटेन से ली गई थी। उसके बाद गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला प्रथम जो राजनीतिक व्यक्ति था उसका नाम था दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा 29 नंबर का सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक रविशंकर हैं। उसके बाद 30 नंबर, अंजू बॉबी जॉर्ज को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इसे भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ है। उसके बाद साइट्रस फल जो होता है ये सभी विटामिन सी के स्रोत होता है, यानी विटामिन सी प्राप्त होता है साइट्रस फल से। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी प्राप्त की जाती है। उसके बाद देखिए बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर फिर भी 13वीं शताब्दी का है। ये फिर भी नहीं, ठीक है, 13वीं शताब्दी का है, आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हेमिस गोम्पा उत्सव गुरु पदम संभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 35 नंबर का सवाल देखिए, भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया गया जिसे निसार कहा जाता है। उसके बाद काली मिट्टी भारत के दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ 1932 में किया गया था, याद रख लीजिएगा। हेपेटाइटिस ए यकृत की सूजन की है जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। आपको पूछा जा सकता है हेपेटाइटिस बी का संबंध किससे है? तो यकृत से है। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ये मनाली को लाहौल स्फीति यानी कि मनाली को लेह से जोड़ने का काम करती है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ये ऑलरेडी बीपीएससी में भी पूछा गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के उपलक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया। उस महोत्सव का नाम राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव था। उसके बाद अगला सवाल देखिए 41 नंबर का। इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में 99वें पहले स्थान पर है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल जनवरी 2021 में शुरू की थी। आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेल पर्यटन पहल किस सरकार ने शुरू की? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 239
राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। 44 नंबर देखिए, 3 अगस्त 2021 को हर्षित राजा बिल मास्टर्स ऑफ एन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। आपको पूछा जा सकता है 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो हर्षित राजा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष 1948 में की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, जून 1921 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था के शैलजा को। उसके बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवात तौकाते मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था। उसके बाद 48 नंबर का सवाल देखिएगा, रेन युगल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश था। उसके बाद 49 नंबर का सवाल देखिएगा, चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में लाइपेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। हालांकि जितना भी सीबीटी में पूछा गया था, ये थोड़ा सा इसका लेवल टफ था। आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिए, ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बाद 50 नंबर का सवाल देखिएगा, मछली का उपभोग बनाने के लिए आंध्र प्रदेश ने 21 नवंबर को एक ख्वाब आ जाए और वह अब परियोजना का उद्घाटन किया था। उसके बाद पवन ऊर्जा एक गैर पारंपरिक स्रोत है। याद रखिएगा, पवन ऊर्जा कैसा स्रोत है, तो गैर पारंपरिक स्रोत है। उसके बाद देखिएगा, आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईपीसीसी का फुल फॉर्म इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। समकालीन कर्नाटक संगीत में जो मिलकर तारा गांव की कुल संख्या कितनी है, 72 है। याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 53 है। याद रख लीजिएगा। भारत में बोडो जो भाषा है ये असम राज्य में बोली जाती है। उसके बाद देखिएगा, मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार, ठीक है, 2020 के अनुसार हांगकांग चीन में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उच्चतम है। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया था। इसे भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, 58 नंबर का सवाल है, अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय तबला वादक हैं। उसके बाद देखिएगा, वर्ष 2021 में डीआरडीओ द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा सिंधु नेत्र उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा, दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या 7 है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 1976 में शामिल किया गया था, ये 42वां संविधान संशोधन में। उसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार के द्वारा 1974 में की गई थी। HTTP इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा एक्सेस करने की अनुमति देता है। उसके बाद देखिए, राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया था। उसके बाद सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पर्व भगवान बुद्ध के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके बाद 3 सितंबर 2021 को अवनी लेखरा ने पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते थे। याद रखिएगा। उसके बाद परमादेश एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या लोक प्राधिकरण को दिया गया बुक में यह आदेश है, यदि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से वो करे। ये एक प्रकार का आदेश है। उसके बाद देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करता है। उसके बाद 12 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। उसके बाद 70 नंबर का सवाल देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है। महिलाओं की पत्रिका वाम बोधिनी पत्रिका के संपादक उमेश चंद्र दत्ता थे। उसके बाद देखिए, वैष्णव संप्रदाय में 10 अवतार या अवतरण को माना गया है।
उसके बाद कालिदास की कृति कुमार संभव में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ था ये 1917 में हुआ था। नील नदी को मिस्र देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यह नील नदी को मिस्र की देन भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है जो असम में स्थित है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पाद इकाई है। उसके बाद 78 नंबर का सवाल देखिएगा। किसी पदार्थ का टूर से सीधे गए ये ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन करने को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। उसके बाद भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। वी आर चौधरी को सितंबर 2021 में वायु सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आपको पूछेगा कि वायु सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वी आर चौधरी को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार जो है हम लोग मात्र 16 मिनट में 80 सवाल जो ऑलरेडी रेलवे सीबीटी 2 में पूछा गया है उन तमाम प्रश्नों को देख लिए। आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा ताकि आने वाला जो ग्रुप डी रेलवे है इसमें ये अति महत्वपूर्ण आपके लिए हो सके। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।